आप सबको जय यीशु। आज का मॉडर्न वर्ल्ड कैसा है? हम हमेशा सब में बेस्ट चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी कंपटीशन को ले लो, बेस्ट सिंगर, बेस्ट म्यूजिशियन, या फिर स्पोर्ट्स, बेस्ट रनर, बेस्ट एथलीट, बेस्ट क्रिकेटर, या फिर कोई भी फील्ड ले लो, सब जगह इसमें सबसे बेस्ट कौन है? और बच्चों में भी एकदम बचपन से ही ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी आजकल उत्पन्न हो गई है, या फिर यही है आज की दुनिया कि हम सब में बेस्ट बनना चाहते हैं और हम ढूंढते हैं कि बेस्ट कौन है, बेस्ट कैसे बन सकते हैं। और अब मैंने आपको कई तरीके के बेस्ट फील्ड के बारे में बताया। म्यूजिक का फील्ड होगा, डांस का फील्ड हो सकता है, स्पोर्ट्स का फील्ड हो सकता है। अचानक जब मैं ऐसे ही सोच रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना हम बेस्ट मदर्स के बारे में सोचते हैं। और जब हम बेस्ट मदर्स के बारे में सोचते हैं तो मेरे मन में माता मरियम का नाम आता है। हम सब के लिए हमारी माँ बहुत प्यारी होती है, लेकिन माता मरियम हम सब की माँ है। उनकी विशेषता बहुत ही अलग है। माता मरियम में बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको जानते तक नहीं। तो हम जो उनके बच्चे हैं, जो हम उनको जानते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके बारे में दूसरों को बताएं। और ये भी हमारा कर्तव्य है कि वो माँ जो हमें इतना प्यार करती है, जो हर दुख संकट में हमारा साथ देती है, उसके बारे में दूसरों को बताए, ताकि उनको भी लोग और भी लोग जाने और प्यार करें। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ मार्ग बताऊंगी जिससे कि हमारे और माता मरियम के बीच का रिश्ता और गहरा हो। सबसे पहला, टॉक टू हर, माता मरियम से बातें करें। जब हमारा कोई जिगरी दोस्त हो तो हम हमेशा उससे बातें करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो इसी प्रकार हमारे और माता मरियम के बीच का रिश्ता होना चाहिए। हमें हमेशा मन ही मन उनसे बातें करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे तो वो हमेशा हमारा साथ देगी, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। सेकंड पॉइंट, वॉक विथ हर, उनके साथ चलिए। अंग्रेजी, स्पेनिश, इटालियन और हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो माता मरियम को हमारे साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। She is called as Mother of our way. Be with us, Mother, along our way. हमें क्यों बुलाना चाहिए माता मरियम को अपने साथ चलने के लिए? क्योंकि अगर वो हमारे साथ चलेगी तो वो हमें कई तरह के एक्सीडेंट से बचाएगी। किस प्रकार के एक्सीडेंट्स? इट कैन बी स्पिरिचुअल एक्सीडेंट्स और फिजिकल एक्सीडेंट्स। ये आत्मिक या शारीरिक रूप के किसी भी प्रकार के दुर्घटना से माता मरियम हमें बचा सकती है। सो दोस्तों, याद रखना कि हमें हमेशा अपने जीवन राह में माता मरियम को साथ चलने के लिए बुलाना है। हमारा तीसरा मार्ग है, स्टार्ट योर डे विथ मेरीज नेम। हमें हमारे दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैसे प्रार्थना करें? हम ये कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं आपको मेरा संपूर्ण दिन माता मरियम के पवित्र हृदय द्वारा समर्पित करता हूँ। I offer to you all the works of my day, my entire life through the Immaculate Heart of Mary. जब हम माता मरियम को अपने सभी कार्यों में आमंत्रित करेंगे तो वे हमें हमेशा अपनी आशीष देती रहेंगी, ताकि हम हमेशा सही मार्ग पर चलते रहें। चौथा, इमिटेट हर, माता मरियम का अनुकरण करें। हमने देखा है कि उनमें कई सारे गुण हैं। उनकी विनम्रता, उनका धैर्य, उनकी क्षमाशीलता,
उनका अपार प्रेम। अगर हम धीरे धीरे अपनी माता मरियम को अनुकरण करने की कोशिश करें तो हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। हमें ये समझ में आएगा कि प्रभु का दान हम पर प्रभु कैसे नहीं बरसाएंगे अगर हम उनकी माता की शैली को अपने जीवन में अपनाएं तो। फिर उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगी, ट्रस्ट हर एंड एंट्रस्ट एवरीथिंग टू हर। जब हम किसी इंसान पर विश्वास करते हैं तो अपने आप से हम सब कुछ उस इंसान को सौंप देते हैं। जब हम माता मरियम में पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे तो हम सीखेंगे कि धीरे धीरे कैसे अपने जीवन की हर खुशी, हर दुख, हर कामयाबी और हर हार को उनके चरणों में कैसे समर्पित करें। जब हम सब कुछ उनको देंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे एकदम चैनलाइज होगा प्रभु की ओर। फिर उसके बाद When faced with temptations, call Mary। जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं, जब हम प्रलोभन से गिरे हैं तो माता मरियम को बुलाइए। हमारा जीवन एक युद्ध है। Our life is a battlefield। हम यीशु के शिष्य और सैनिक हैं। माता मरियम हमारे जीवन के युद्ध में हमें सशक्त बनाती है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से वो हमें बचा सकती है। और आज का युग ऐसा है कि हम तरह तरह के जाल में फंसे हुए हैं, तरह तरह के एडिक्शन से हम गिरे हुए हैं। कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं हमारे जीवन में कि हम चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। कुछ ऐसे दुख हैं हमारे जीवन में कि हम चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं आ पाते और हम नीचे ही नीचे डिप्रेशन में, निराशा में गिर जाते हैं। पर माता मरियम हमें हर प्रकार के प्रलोभन, हर प्रकार के जाल से बचा सकती है। So call upon Mary whenever you are faced with temptations, when you are faced with different kinds of trials and difficulties। और अंत में ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो कि हम माता मरियम के हाथों में, माता मरियम के चरणों में अपना जीवन का अंतिम सांस लें। To die in the arms of Mary। अगर हम जीवन भर उनको बुलाते रहेंगे तो वो हमारे जीवन के अंतिम क्षण में हमसे दूर नहीं जाएंगे। इसलिए तो हम माता मरियम की प्रार्थना में कहते हैं, हे पवित्र मरिया, हमारे जीवन के अंतिम समय में हमारे साथ रहिए। Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen। माता मरियम जब हमारे साथ रहेगी तो वो हमारी आत्मा को प्रभु यीशु के हाथ में दे देगी। आप सबको ईश्वर माता मरियम के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.